आप बस मुझे यही बता दीजिए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, सुखदेव जी गदगद हो गए और बैठ गए, आसन ले लिए। वरना सुखदेव जी कहीं पर 6 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते थे। सुखदेव जी महाराज जाते 5 घर से भिक्षा मांगते, अगर उससे कुछ मिल जाता तो प्राप्त कर लेते, नहीं तो पुनः वन में चले जाते। और जितना गाय दुहने का जितना समय होता है, जितना समय लगता है, उतना ही समय सुखदेव जी महाराज एक जगह पर टिकते थे। लेकिन जब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने यह प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव भगवान गदगद हो गए। वारे राजन, अगर तुम्हारा कोई व्यक्तिगत प्रश्न होता तो शायद मैं उत्तर नहीं देता। यह प्रश्न तो सार्वभौम है। जैसे यह यज्ञ जो हो रहा है, यह किसी व्यक्ति विशेष का यज्ञ नहीं है। ये सिर्फ हमारे बच्चा शुक्ला जी अपने लिए नहीं करा रहे हैं। ये महाराज जी जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम जैसे विद्वान जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं आए हैं। हमको अगर व्यक्तिगत करना होता तो हम गंगा माता के किनारे जाकर स्वयं कर लेते। लेकिन यह यज्ञ सार्वभौम यज्ञ है। क्योंकि संत किसे कहते हैं? संत अवस्था को ही नहीं, संत व्यवस्था को कहते हैं। संत वेश को ही नहीं, संत परिवेश को कहते हैं। और संत प्रभाव को नहीं, संत स्वभाव को कहते हैं। ऐसा संत का स्वभाव है कि येन कीन प्रकारेण आप लोगों का हित हो जाए। और यही हित जो है, जो हित सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के लिए करने जा रहे हैं, वही हित ये संत भगवान आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अनायास यह परम दुर्लभ कथा आपको अनायास प्राप्त हो गई है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, राजन बहुत अच्छा प्रश्न है कि वरीयाने सिते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न अद्भुत है। कहते हैं राजन, सतयुग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। सतयुग में एक व्यक्ति 1000 वर्ष तक जीता था। लेकिन जैसे त्रेता युग आया, 1 जीरो कम हो गया। 1 लाख में से 1 जीरो घटेगा तो कितना बचा? 10,000 वर्ष। लेकिन जब द्वापर युग आया तो 1 जीरो और घट करके 1000 वर्ष हो गया। लेकिन जब कलयुग आया तो 1 जीरो और घट गया, 100 वर्ष बचा। अब वैसे 100 वर्ष कोई बहुत कम लोग जी रहे हैं। अब तो कोई 50 में जा रहा है, कोई 60 में ही चला जा रहा है। जैसा हमारा कर्म होता है, कर्म के अनुसार ही हमारी आयु, कर्म के अनुसार मुझे फल भी मिलता है। भगवान कृष्ण का वाक्य है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करेंगे शुभ अशुभ, उसी प्रकार से मुझे वैसा फल मिलता जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 100 वर्ष हमारे पास है, तो 100 वर्ष में 24 घंटे का दिन रात होता है ना। एक दिन को मतलब 24 घंटा माना गया है। तो 24 घंटे में 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होती है। यानी कि 50 वर्ष अगर हम निकाल लें तो 50 वर्ष का दिन होता है और 50 वर्ष रात का हो गया। तो ये बताइए, शुद्ध और गारंटी के रूप में 50 वर्ष तो हमने सोने में गंवा दिया ना। हमारे पास कितना वर्ष बचा? 50। अब इस 50 वर्ष में हम लोग 25 वर्ष लग गया हमको बड़े होने में।
शिक्षा दीक्षा तमाम रूप से हमने लिया। 25 वर्ष ये निकल गया, बचा 25 वर्ष। अब 25 वर्ष में मुझे मेरा विवाह भी होना है, बच्चे भी होंगे, व्यापार इत्यादि भी करना है, और इसी 25 वर्ष में हमको भगवान के धाम में भी जाना है और अपने लिए कुछ करना भी है। और हम लोग क्या होते हैं, इस कलियुग में पढ़ करके हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास जन खोए। अरे ना जाने यह श्वास की आवन हो ये न हो। ये जितना श्वास हमको मिला है ना बंधुओं, सबकी एक कीमत है। फालतू एक श्वास भी हमको निरर्थक नहीं मिला है, एक गिन चुनकर के मिला है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य होता है कि जो भी श्वास निकले और हम अंदर लें, तो हर एक श्वास पर भगवान राधे राधे, जय श्री कृष्ण का नाम का गान करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा, अरे महाराज क्या बताएं, चाहते तो हैं हम भजन करना, लेकिन यह जो मेरा मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये टिकता तो है ही नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कथा में जाता हूं, लेकिन मेरा मन यही लगा रहता है कि कहीं हमारी बहू हमारा बक्सा ही ना पलट ले, जो हम चुरा चुरा करके कहीं कुछ न कुछ एकत्रित रखे हैं, कहीं उसका निगाह उसी तिजोरी पर ना हो। शरीर हमारी कथा में है, लेकिन चित्त हमारा तिजोरी पर है। ये मन बड़ा चंचल है। यही बात अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु ये हमारा मन जो है कहीं टिकता नहीं, कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, अरे कैसे भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूं राधे, तकदीर बदल जाए। हे प्रभु ये मन मेरा बड़ा चंचल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अगर इस मन को एकाग्रचित करना है ना, तो इन बातों का ध्यान रखिए। कहें कौन सा बात, कहें कि जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संहारयन् धिया। हे राजा, अगर अपने मन को कंट्रोल में करना है, अपने मन को एकाग्रचित करना है ना, तो सर्वप्रथम अपने आसन को जीतो। जितासनो, अपने जो आसन आपको सुखद हो उसी आसन बना करके आप बैठ जाइए। कहें जब आप आसन को जीत लिए तब जितः श्वासो, अपने श्वास को जीतो, प्राणायाम करो खूब, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट श्वास पर विजय प्राप्त करो। कहे जब आप अपने आसन को जीत लिए, श्वास को जीत लिए, तो उसके बाद जित संगो, अपने संग को जीतिए। हमने कैसा मित्र बनाया है, हमारा किसके साथ उठना बैठना है,
वह व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर हम अच्छी संगत करेंगे तो हमारे ऊपर वैसी ही रंगत चढ़ती जाएगी। अगर किसी शराबियों का हमने संगत कर लिया तो रोज पौआ खोल करके बैठेगा और कहेगा यार सीख लो ना एक बार, बार बार मना करोगे, एक न एक दिन कहेगा ले यार जब तू पी रहा तो एक आध घोट मैं भी लगा ही लूंगा। और जहां एक बार उसने चखा तहां उसकी आदत बन जाती है। तो संग का बड़ा विशेष महत्व है। तो पहले आसन जीतो, उसके बाद श्वास को जीतो। जब श्वास पर विजय प्राप्त कर लो फिर चित संगो, संग को जीतना शुरू करो। जब संग भी जीत जाइए तब चौथा स्टेप होता है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतना शुरू करो। अभी यहां पर कोई आजकल की जो कलयुगी देवी हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, अगर वो आ जाएं, अभिनेता अभिनेत्री, तो यहां पर खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा बनेगा। अभी अमिताभ बच्चन आ जाएं, हेमा मालिनी आ जाएं, कैटरीना कैफ आ जाएं, तो हमें लगता है सोर्स और फोर्स बुलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बुलाना पड़ रहा है, अरे आ जाओ अपने जीवन को सुधार लो। नहीं सुधर रहा है क्योंकि हमारी जो इंद्री है, जो देखने की जो हमारी इंद्री है, जो बोलने वाली हमारी इंद्री है, जो 5 प्रकार की जो कर्मेंद्रियां हैं वो हमसे बाहर है। बंधुओं, उस पर विजय प्राप्त करो। कहें ये दोनों पैर हैं, इस पैर का क्या काम है? कहें पैर का काम है चलना। ये दोनों पैर कहां जाएं और कहां ना जाएं, इसको नियंत्रित करने वाला कौन है? कहें इसका कंट्रोलिंग पावर मस्तिष्क है। दिमाग निर्देशित करता है क्या यह पैर कहां जाए कहां ना जाए, यज्ञशाला में जाए कि किसी थिएटर में जाए, कथा पांडाल में जाए कि जहां ऑर्केस्ट्रा इत्यादि बियर बार चल रहा है वहां जाए। कौन दर्शाता है, निर्देशित करता है? कहे मस्तिष्क। ये दोनों हाथ हैं, इस हाथ से मैं किसी की सहायता करूं या किसी को मैं मारूं, इस हाथ से मैं दान करूं कि इस हाथ से किसी को थप्पड़ मारूं, कौन निर्देशित करता है? कहे मस्तिष्क। इस नेत्र से कौन सा दृश्य देखे और कौन सा दृश्य ना देखे, कौन निर्देशित करता है? कहे मस्तिष्क। इस मुख से हम कौन सी वाणी बोले और कौन सी वाणी ना बोले, कौन निर्देशित करता है? कहे मस्तिष्क। कहे यार फिर इस मस्तिष्क को कौन निर्देशित करता है? कहे इस मस्तिष्क को निर्देशित करने वाला ज्ञान है, विवेक। अगर इस मस्तिष्क में 2.5 लाख नस है बंधुओं, वैसे गिन नहीं पाए हैं लोग, लेकिन हम जब पढ़ते थे साइंस में था कि इस मस्तिष्क में सपोज दैट 2.5 लाख नस है। अगर एक भी नस ऊपर नीचे हो जाए तो व्यक्ति मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो जाती है। लेकिन धन्य है परमात्मा, इतना सुंदर मस्तिष्क हमको विद्यमान किया है, हमको मिला हुआ है। इस मस्तिष्क कौन चलाता है? कहे विवेक, ज्ञान। कहे आखिर ये फिर विवेक कहां से आता है? तो गोस्वामी बाबा जी ने बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस में लिखा कि बिनु सत्संग अरे विवेक न होई। यह विवेक ऐसे नहीं आता, विवेक सत्संग से आता है, भगवान की कथा से आता है। कहे यार फिर ये कथा कहां से आता है? कहे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
बोले भक्तवत्सल भगवान की हो। तो यह सत्संग जो है किससे मिलता है, कहां से आता है? भगवान की कृपा से आता है। इसलिए एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान की कथा में 10-20 मिनट अगर लेट भी हो गया, विलंब भी हो गया, तो समझ लेना उसमें भी हमारा हित छिपा हुआ है। अभी हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं तो 2-2, 4-4 घंटे बीत जाते हैं। अरे अभी जितने साड़ी वाले बेचारे सब परेशान होते हैं, पूरा साड़ी उल्टवा दिया जाता है, पसंद नहीं आता। चॉइस होती है ना, तो भगवान समझ लीजिए यहाँ पर बैठे हैं आपको देने के लिए। अब आपको चूज करना है, हमको कौन सा कलर मुझे पसंद करना है भगवान के भजन का, और उसी कलर में हमको रंग जाना है। अब देखिए, आप ही कथा सुनने नहीं आए, भगवान इंद्र भी आए हैं, साक्षी हैं। बोले इंद्र भगवान की जय हो। धन्य है यह जगह, इधर भागीरथी गंगा बह रही है और यहाँ पर भागवती गंगा, और ऊपर से अलकनंदा इंद्र भगवान की गंगा। आज तो यहाँ त्रिवेणी वैसे है ही, और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम लग गया है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप एक बात बताइए, भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया? यह जो कथा हमें सुना रहे हैं, भागवत की कथा, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कैसे दिया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनिए। कहें सर्वप्रथम भगवान उस ब्रह्म ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊंगा, तो सर्वप्रथम उन्होंने जल का निर्माण किया उस ब्रह्म ने, और जल को संस्कृत में नार कहते हैं, नार। और उसी जल में उन्होंने अपना मकान बनाया रहने के लिए। कहते हैं ना, पहले रहने का जगह होना चाहिए, छत होना चाहिए। भगवान ने कहा हमारे लिए इतना बड़ा गेस्ट हाउस नहीं है, मैं छोटा मोटा घर बना लेता हूँ। तो उसी जल में भगवान ने मकान बनाया, रहने की व्यवस्था। और मकान को संस्कृत में अयन कहते हैं, और संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार और अयन को जब आप एक करोगे तो नारायण बन जाता है। भगवान का, ब्रह्म का नाम उसी समय नारायण पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने कहा